राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा हुआ संपन्न। झारखंड सरकार ने राष्ट्रपति के सम्मान में राजभवन में नागरिक अभिनंदन का किया आयोजन। हरियाणा सरकार स्पेशल नॉन रेजिडेंट इंडियन सेल स्थापित करने पर तेजी से कर रही है काम। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में इंटरनेशनल सर्कल फेस्टिवल्स का किया उद्घाटन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड के 3 दिवसीय दौरे के समापन समारोह पर झारखंड सरकार ने राष्ट्रपति के सम्मान में राजभवन में नागरिक अभिनंदन का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने कहा, झारखंड की धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबके स्नेहपूर्ण स्वागत ने मुझे भाव विभोर कर दिया है। मुझे झारखंड आकर विशेष प्रसन्नता होती है। आप सब लोगों के बीच आना मुझे अपने घर जैसा आना ही लगता है। झारखंड की इस धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबके स्नेहपूर्ण स्वागत में मुझे भाव विभोर कर दिया। आप सब लोगों के बीच यहाँ आना मुझे अपने घर आने जैसा ही लगता है। झारखंड को मैं कुछ दिया ये मुझे नहीं लगता, लेकिन झारखंड मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। झारखंड के लोगों से मैं बहुत कुछ सीखा, एक्सपीरियंस किया, जो मेरे चलते जिंदगी में उसको उपयोग करने के लिए मुझे मौका मिला। कहा कि झारखंड समाज की अन्य मौलिक विशेषता है कि व्यक्ति की जगह समूह को महत्व देना। जब समाज की सोच सामूहिकता पर आधारित होती है तो समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को ध्यान रखते हैं। सहकारिता और सामूहिकता की भावना को निरंतर और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के आए 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। भाजपा केंद्र में अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 1 महीने का जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी 30 जून तक देश भर में कई कार्यक्रमों और रैलियों का आयोजन करेगी। जिला, ब्लॉक तथा बूथ स्तर पर कई कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे और लोकसभा क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी और पार्टी के नेता केंद्र सरकार की नीतियों तथा उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। दिल्ली के सिरी फोर्ट सभागार में आयोजित इस 4 दिवसीय महोत्सव में भारत के अलावा रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान से आए कलाकार सर्कस में अपने करतब दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि सर्कस में जो कलाकार हैं वह संस्कृति को मजबूती से जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। रेनबो सर्कस और भी उससे जुड़ी हुई पूरी टीम आज जो है वो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सर्कस महोत्सव हो रहा है, जिसमें कि न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के सर्कस से जुड़े हुई टीम यहाँ दिखाई पड़ेगी आपको। ये एक बहुत अच्छा शुरुआत है और मैं देख रहा हूँ कि कितना लोगों में उत्साह है, कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज डिजिटल युग है, लेकिन डिजिटल युग में भी जो सर्कस का महत्व है और जो सर्कस की जो है ज़रूरत है, विश्वसनीयता है, ज़रूरत है, वो कम नहीं है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में भी लोगों में इस सर्कस को लेकर काफी उत्साह है। हरियाणा सरकार ने 2018 बैच के IAS अधिकारी सचिन गुप्ता को पंचकुला नगर निगम कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले वो अंबाला में अतिरिक्त उपायुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। सचिन गुप्ता ने DD न्यूज चंडीगढ़ से विशेष बातचीत में पंचकुला नगर निगम से जुड़ी अपनी आगामी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पंचकुला शहर को साफ सुथरा रखना और लोगों को हर प्रकार की बुनियादी सुविधा देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। स्वच्छता में बेहतर
बेहतर स्थान हासिल कर सके, इसके लिए सूचीबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। पंचकुला को लेकर जो नगर निगम के अंदर और 5 से 6 ऐसे विजन हैं जो ऑनरेबल स्पीकर सर के 7 सरोकार के अंदर आते हैं। उन्हीं को लेके प्रायोरिटीज़ रहेंगी कि इस शहर को स्वच्छ बनाया जाए, शहर को प्लास्टिक फ्री बनाया जाए, शहर की ब्यूटिफिकेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है। और इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है कि पब्लिक से रिलेटेड जितने भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए वो एक्सपीडाइट कराए जाएं और जल्द से जल्द पूरे हों, जिससे कि पब्लिक भी उस चीज़ का बेनिफिट ले पाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल महेंद्रगढ़ जिले में जन संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन ढाणी, बठोठा, मंडलाना और सिहिमा गांव में आम जन से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनकर अधिकतर का मौके पर ही निपटान किया। इस दौरान सीएम ने इन गांवों में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने गांव ढाणी बठोठा में 45 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और विलेज नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया। जनसंवाद से पहले सीएम ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। साथ ही उन्होंने निजामपुर से नांगल चौधरी होते हुए जयपुर जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाई। सीएम ने कल ही इस रूट पर बस चलाने की घोषणा की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से खराब हुई सरसों की फसल का मुआवजा आगामी 3 दिनों तक किसानों को दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। मंजूर हो गई है 53 किलोमीटर की, जो ढाणी बाठोटा के आसपास की बता रहा हूं मैं, जैसे पटिकरा से फैजलीपुर 2 किलोमीटर, तो सरसों का नुकसान हुआ है। उस सरसों के नुकसान की भरपाई अगले 3 दिन के अंदर आप लोगों का उसका सारा मुआवजा जो है वो आ जाएगा। और एक बात, क्योंकि सरसों यहाँ ज्यादा होती है, इसलिए पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मुआवजा जो है वो महेंद्रगढ़ जिले को ही मिल रहा है। ये भी मैंने कल बताया। वहीं ग्रामीणों ने जनसंवाद कार्यक्रम पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे उन्हें अपनी समस्या सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का मौका मिला है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पंचकुला में विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित विदेश संपर्क कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य सरकार विदेशों में रहने वाले हरियाणा के मूल निवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए स्पेशल नॉन रेजिडेंट इंडियन सेल स्थापित करने पर तेजी से काम कर रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रवासियों से संबंधित मुद्दों के निपटाने के लिए प्रवासियों और राज्य सरकार के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि ये एनआरआई सेल पुलिस विभाग से स्वतंत्र रूप से संचालित होंगे। We got several officers from the Ministry of External Affairs who basically belong to Haryana, and we never knew them. They visited Haryana. They came and met the senior officers, talked to them about their postings, talk to them about their areas of interest and how Haryana can benefit by their presence. This was a very special initiative. People in the services working in the External Affairs Ministry, naturally they are attached to their homeland, that is Haryana. मुख्य सचिव ने प्रदेश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हरियाणा का कोई भी युवा विदेश में जाने और नौकरी करने की इच्छा रखता है तो उसको युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यहां आधिकारिक भाषा हिंदी के अलावा पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है और पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों की भर्ती के प्रयास किए गए हैं। पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने राज्य में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे प्रोजेक्टों के काम की समीक्षा करते हुए लंबित कार्य जल्दी पूरा करने के आदेश दिए। चंडीगढ़ में सरकार के उच्च अधिकारियों NHAI के चल रहे प्रोजेक्टों की समीक्षा करते हुए समूह डिप्टी कमिश्नरों को जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तुरंत मुकम्मल करने और संबंधित व्यक्तियों को मुआवजा अदा करने के निर्देश दिए हैं, जिससे राजमार्गों का निर्माण समय पर हो सके। इस मामले में कोई ढिलाई
बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को मुआवजे के रूप में 15,000 करोड़ रुपए की राशि मिलनी है और 40,000 करोड़ रुपए की लागत की सड़कों का निर्माण होना है। उन्होंने कहा कि नए एक्सप्रेसवे बनने से राज्य में विकास की रफ्तार और अधिक तेज होगी एवं निवेशकों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में 15 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जिनकी लंबाई 1173 किलोमीटर है और 9 ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे 436 किलोमीटर की लंबाई के बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात की आगामी कड़ी में लोगों को उन विषयों के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिन्हें उन्हें संबोधित करना चाहिए। लोग नमो ऐप या MyGov पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर 1800-117-800 भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 26 तारीख तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। रक्षा मंत्री ने राजनीतिक दलों और नेताओं से संसद या राष्ट्रपति को किसी भी तरह विवाद में शामिल करने से बचने का किया आग्रह। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर इमिग्रेशन सेंटरों के लिए होंगे सख्त नियम जारी, किया गया SIT का गठन। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अपनी दोनों आंखें की दान ऐसा प्रण लेने वाले बने पहले कैबिनेट मंत्री। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी हिस्सों में वर्षा की जताई संभावना। बारिश के कारण पंजाब में 11 डिग्री तक गिरा पारा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।